नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हमारी चर्चा का विषय है शिवरात्रि। शिवरात्रि की पूजा विधि के साथ साथ शिव पुराण में वर्णित कथा को भी बताने का प्रयास करेंगे। शिवरात्रि का दिन शिव पूजन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन का हर एक क्षण शिव कृपा से भरा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि समुद्र मंथन में से जो विष निकला था वो कालकूट नामक विष शिव आज के दिन ही पिए थे। शिव पुराण में शिवरात्रि से जुड़ी एक शिकारी की कथा का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, वैदिक रीति अनुसार संपूर्ण सृष्टि ही शिव मूल है, अर्थात शिव का स्वरूप है। यह संपूर्ण सृष्टि ही शिव से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इनकी पूजा में कोई भी जंगली पुष्प, फल, फूल, कंदमूल चढ़ा सकते हैं, जिसे देवता भी वंचित कर दें और उसे महादेव अपने शरण में लेते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। शिवलिंग के ऊपर कभी भी कंदमूल, फल, भोग, मिठाई, धन न चढ़ाएं, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को विकिरण करता है जो सीधे इसके संपर्क में आता है। हमारे पूर्वजों को यह तथ्य पता था, उन्होंने इससे बचने के लिए एक नियम बनाया। शिवलिंग के ऊपर दूध, जल, पंचामृत, पुष्प, बेलपत्र के अलावा कुछ भी अर्पित नहीं किया जाता था। फलादि भोग तो परमात्मा का ही प्रसाद माना जाता है। वेदों के अनुसार अन्य जीवों का जीवन है और इसका तिरस्कार स्वयं परमेश्वर का तिरस्कार करने के समान है। तैत्तिरीयोपनिषद के भृगुवली खंड में अष्टमनुवाक में कहा गया है कि तुम अन्न का तिरस्कार नहीं करोगे, कारण वह भी तुम्हारे श्रम का व्यर्थ है। आज अनेकों भक्त उनके ही शक्ति स्वरूप स्तंभ या शिवलिंग पर फलादि छोड़कर अनजाने में अपराध करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले शिव पूजन की विधि पर चर्चा करेंगे। वैसे तो शिवरात्रि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बहुत सारे लोग शिवरात्रि के दिन सुबह में पूजा करते हैं। हमेशा सुबह में पूजा होती ही है, लेकिन शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा रात्रि में ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपने दिन में पूजा की या नहीं की, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आप रात्रि में शिव पूजन करते हैं चारों पहर, तभी आपकी शिवरात्रि की पूजा सफल होती है। पहर शुरू होते हैं शिवरात्रि के संध्या काल से और अगले दिन में ब्रह्मवेला में खत्म होते हैं। शिवरात्रि की पूजा में रात्रि के चारों पहर का महत्व है। शिवरात्रि के दिन संपूर्ण रात्रि शिव की कृपा बरसती है चारों ओर, और इससे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर प्रहर की पूजा की अलग अलग विधि विधान है, जिसका पालन करने से शिव की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में हर सुखों को पाया जा सकता है शिवरात्रि की चारों पहर की पूजा से। पहले पहर की पूजा आमतौर पर शिवरात्रि के शाम को की जाती है। इसको शाम के 6 से 9 बजे के बीच में किया जाता है। पहले पहर की पूजा में शिव जी को थोड़ा सा दूध अर्पण किया जाता है। इसके बाद जल से उनका अभिषेक किया जाता है। फूल, बेलपत्र चढ़ा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का, और शिव की स्तुति भी कर सकते हैं। पहले पहर की पूजा से धर्म मजबूत होता है, साथ ही साथ भगवान शंकर की कृपा मिलती है। शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा से समस्त दोषों का नाश हो जाता है। दूसरे पहर की पूजा ये रात्रि में 9 से 12 के बीच किया जाता है। इसमें थोड़ा सा दही शिवलिंग पर चढ़ा के उसके बाद जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। फिर शिवलिंग पर फल, फूल, बेलपत्र अर्पित करने के बाद मंत्र जाप जरूरी होता है। मंत्र जाप जरूर करें, नमः शिवाय का। दूसरे पहर की पूजा में धन, सुख, समृद्धि मिलती है। तीसरे पहर की पूजा 12 से 2 बजे के बीच में होता है। इसमें शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद चढ़ा करके फिर जल से अभिषेक करें भगवान का। फूल, फल, बेलपत्र अर्पित करने के बाद मंत्र का जाप करें। तीसरे पहर की पूजा से स्वस्थ तथा सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है।
चौथे पहर की पूजा 2 बजे से 4 बजे के बीच ब्रह्मवेला में किया जाता है। इसमें शिवलिंग पर थोड़ा सा पंचामृत चढ़ा के शिवलिंग का अभिषेक करें जल से। फिर फल फूल बेलपत्र अर्पित करने के बाद मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय का। चौथे पहर की पूजा से मोक्ष प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव पुराण में जो शिवरात्रि की कथा वर्णित है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में गुह ध्रुव नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वह पत्नी और बच्चों के कहने पर सुबह सुबह ही शिकार पर निकला। संजोग से उस दिन शिवरात्रि था। उस दिन संजोगवश पूरे दिन इधर उधर घूमने के बाद भी शाम तक कोई शिकार नहीं मिला। वह खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहता था। इस तरह पूरे दिन शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया था। ये सोच कि आज उसके माता पिता, पत्नी तथा बच्चे को भूखा रहना पड़ेगा, वह जलाशय के पास गया। एक लोटे में पीने का पानी लेकर पेड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। ये सोच कि कोई न कोई जानवर पानी पीने अवश्य आएगा। वह बेल का पेड़ था। संजोगवश उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। रात्रि का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरन वहां अपनी प्यास बुझाने के लिए जलाशय के पास आई। हिरन को देखते ही शिकारी ने धनुष पर अपनी बाण को साधा। उसके ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से लोटे का कुछ जल सीधे शिवलिंग पर जा गिरा और बेलपत्र भी टूटकर शिवलिंग पर गिर गया और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों के हिलने की आवाज़ से जब हिरने ने ऊपर की तरफ देखा तो वह भयभीत हो गई शिकारी से। वह कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। तो शिकारी ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर बोली, शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें मैं अपने पति को सौंप कर आऊँ तब तुम मुझे मार देना। तुम मुझ पर विश्वास करो, झूठ नहीं बोल रही। अगर मैं न आऊँ तो मुझे पाप लगे, जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। फिर शिकारी ने हिरन को कुछ सोचकर जाने दिया। फिर कुछ देर के बाद शिकारी देखता है कि एक मोटा ताज़ा हिरन वहाँ जल पीने आया। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। फिर लोटा हिला और उसके हाथों के लगने से लोटा का कुछ जल फिर से बिल्व पत्रों के साथ नीचे शिवलिंग पर गिरा और शिकारी की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। पत्तों की आवाज़ से हिरन मुड़कर देखा तो उसकी नज़र शिकारी पर पड़ी। वह डर गया और शिकारी से विनती किया, मैं अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ, मुझे इतना वक्त दे दो कि मैं अपने बच्चों को दौरे देकर आऊँ। शिकारी ने कुछ सोचा, फिर उस हिरन को भी जाने दिया। अब जब दोनों हिरन घर जाकर इकट्ठे हुए तो अपने अपने साथ घटी घटनाओं का वर्णन किया। फिर वह बोले, हमें शिकारी के पास जाना चाहिए, जाना ही होगा। उधर शिकारी देखा कि हिरन को आने में बहुत देर हुआ। दोनों में से कोई हिरन नहीं आया। उसकी बेचैनी बढ़ी। फिर वह पेड़ से उतरा। उसके ऐसा करने से पेड़ हिला और उसके हाथ से लग के जल की कुछ धारा फिर शिवलिंग पर बिल्व पत्रों के साथ गिर गई। इसके साथ ही उसके तीसरे पहर की पूजा हो गई। उधर दोनों हिरन अपने बच्चों को धोर बंधवा रहे थे। हिरनी ने हिरन से बोला, शिकारी के पास मैं जा रही हूँ, तुम बच्चों का देखभाल करना। तब हिरन बोला, बच्चों की देखभाल तो माँ ही अच्छा करती है, मुझे जाने दो। फिर हिरनी बोली, स्वामी के बिना मेरा क्या जीवन। इस तरह दोनों चल पड़े बच्चों को समझाकर। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तब वह भी उनके साथ चल दिए। शिकारी के पास आए। शिकारी खुश हुआ और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो फिर कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर जा गिरे और शिकारी की अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी हो गई।
शिवरात्रि की पूजा अनजाने में ही सफल संपन्न हो गई और शिकारी के पास जाकर हिरण और हिरणी बोले, हे व्याघ्र शिरोमणि, हमारे शरीर को शीघ्र सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और बोला, ये हिरण पशु होकर भी धन्य हैं और परोपकार करना चाहते हैं, और एक मैं हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन को, जो अनेक प्रकार की कुकृतियों से अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। उसने हिरणों को वापस जाने को कहा। हिरणों के वहाँ से जाते ही शंकर भगवान उससे प्रसन्न होकर उस शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए तथा उसे सुख, समृद्धि, मोक्ष का आशीर्वाद दिया और गुहू नाम प्रदान किया। ये वही गुहू था जो श्री राम से मित्रता की थी रामायण काल में। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।